साहब 48 घंटे के लिए फिलहाल सीज फायर हुआ है। काफ़ी अरसे पहले तक तो शायद सोचा नहीं जा सकता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी और ये सब कुछ हो रहा होगा, मगर हो रहा है। ये सूरत हाल आपको कहाँ जाती नज़र आ रही है एक ऐसे वक्त में कि जब वहाँ से ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि और ख़बरें आ रही हैं कि काबुल तक में पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया या एयरफोर्स को मोबिलाइज किया? शाजिद भाई, गुड टू बी विद यू। देखो, हमें ना एक ऐसे फिक्री और नजरियाती बीमारी का अनफॉर्चुनेटली सामना है जिसका कलाकमा होना था। हमने लिसानी बुनियादों पे, कभी मजहबी बुनियादों पे और कभी खानदानी बुनियादों पे हमने अफगानिस्तान तालिबान का हमेशा से साथ देने की कोशिश की। लेकिन अगर इंतहा पसंदी आपके लिए एक नॉर्म बन जाए और इज्तिमाई सोच को आप उस तरफ लेके जाना शुरू कर दें, और अगर आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे हमला करना चाहेंगे और अगर आप हमारे असली दुश्मन के गोद में जाके बैठेंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। हमने बहुत सब्र किया और बाज़ का सब्र मजबूरी बन जाता है, तो वो मजबूरी गुनाह भी बन सकती है अगर आप अपने मासूम शहरियों का दिफा नहीं कर सकते। शाहज़ाद भाई, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि किस कदर हमने इनको 1947 से लेके हर दौर में हर हुकूमत ने इनको मुफाहमत का पैगाम दिया। लेकिन जो अब तालिबान सोचने आके अपने, पहले इन्होंने अमेरिका के साथ यही किया, अब इन्होंने हमें ये कहना शुरू किया कि शायद आपके पास भी घड़ियां हैं और वक्त नहीं है। हमारे पास घड़ियां भी हैं, वक्त भी हैं, लेकिन अगर आप मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क के मासूम शहरियों के साथ कुछ करेंगे तो काबुल तो बहुत नजदीक है, हम बहुत हद तक आगे जाएंगे और ये सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान के मासूम शहरियों पे की जानों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और साहब, अब एक तरफ ज़ाहिर तालिबान क्लेम तो करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे सुपर पावर्स को हराया, मगर वहाँ एक गुरिल्ला वॉरफेयर थी, अपने ही मुल्क में लड़ रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पास अपनी एक प्रॉपर सलाहियत है, जिसका उनके खुद वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि जी आपकी जो फ़ौज है वो हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। बट अफगान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान को इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान का इल्ज़ाम रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात ख़राब करें, ये किस हद तक सलाहियत है? ये जंग जो है ये किस किस्म की हो सकती है अगर खुदा न खास्ता जंग की तरफ मामला जाता है, जो अभी तो झड़पों की हद तक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अब लोगों को यही बताता हूं कि ये जंग नहीं है, इसको आप जंग ना कहें। ये जंग नहीं है, ये बिल्कुल एक झड़प की सूरत है। लेकिन अगर इन्होंने अपने तौर ना बदले और इन्होंने यही सोचा कि शायद ये बड़ी ताकतों की तरह हमें भी कुछ कर सकेंगे, तो ये इनकी ख्याल हम गलत साबित करना चाहेंगे। और ये देखिए, मैं फौजी आदमी हूं, लेकिन जंगें इन चीजों का हल नहीं होती। हम इनको सबक सिखाएंगे, हम इनको बताएंगे कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सलाहियत है। और इसके अंदर एक और पहलू भी है शाहज़ाद भाई, वो ये है कि हम अपने मशरिक की तरफ बैठे हुए दुश्मन को भी सबक देना चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टू फ्रंट वॉर की या टू फ्रंट एंगेजमेंट की भी सलाहियत है। और आगे मैं ये देख रहा हूं कि इंशाअल्लाह जब हम इनको सबक सिखा देंगे, हमने अपने अभी टारगेट पूरे नहीं किए, जो इनकी आमाजगाहें हैं, तालिबान ने जिन दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, जिन्होंने हमारे मासूम शहरियों, खास तौर पे मासूम बच्चों को निशाना बनाकर क्लेम किया हुआ है, इंशाअल्लाह हम उन तक पहुंचेंगे। और उसके बाद हम जरूर चाहेंगे कि हम ऐसी सूरत हाल में ज्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि जब वहां पर मोदी हुकूमत है, फिर जब रियासती इलेक्शन आ रहे हों तो वो और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके का बयानिया बनाने की, कोई भी एडवेंचर करने की, तो पाकिस्तान दोस्त ममालिक से ये कहे कि बजाय इसके कि कन्फ्रंटेशन हो अफगानिस्तान के साथ, वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब हो, कतर हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, कि वो अफगान तालिबान को मजबूर करें कि वो पाकिस्तान के जो तालिबान वहाँ पनाह लेकर पाकिस्तान में कार्रवाई करते ना करें, बजाय इसके कि झड़पें हो रही हों या एक जंग की सूरत हाल हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम कभी भी ये नहीं चाहते थे। मैं ये चाहता हूं सर कि एक टर्म होनी चाहिए कि आयरन फिस्ट विद वेलवेट हैंड्स। We must use our friends. We should bring in China. Why are you forgetting China? China has lot of stakes here. Yes, आपने इनको सबक दे दिया, आपने इनको मैसेज दे दिया, और अब मशरिक की तरफ मैसेज देने के लिए कतर, सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करें। और मैं यूएई का बदकिस्मती से इतना रोल नहीं देखता। हाँ, सऊदी अरब का मैं बहुत बड़ा रोल देखता हूं और मैं चीन का रोल बहुत देखता हूं। अब वो वक्त आ गया है जिसमें हमें मजबूत हाथों से अपनी सफारती और डिप्लोमेटिक एफर्ट को जरूर एंगेज करना चाहिए। लेकिन सर, मैं फिर कहूंगा कि आयरन फिस्ट विद वेलवेट हैंड्स।